आइए हम अगला गीत गाएंगे। इंग्लिश सॉन्ग है ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल, ओ माई सोल। Still my soul will sing.
नीति का हमको रेस्पॉन्सिव रीडिंग में लेके जाएंगे। आइए हम सब खड़े होके साम्स चैप्टर 58 बारी बारी से पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 58। साम्स 58 वर्स 1। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सीधाई से न्याय करते हो? No, in your heart you devise injustice, and your hands met out violence and hunger. दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। Their venom is like the venom of a snake, like that of a cobra has stopped its ears. और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। Break the teeth in their mouths, O God, Lord, tear out the fangs of those lions. वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाए, जब वे अपने तीर चढ़ाए तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाए। May they be like a sun that melts away, it moves along like a stillborn child that never sees the sun. साम्स 58 वर्स 9 पढ़ रही हूँ, 11th वर्स हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इससे पहले कि तुम्हारी हांडियों में कांटों की आंच लगे, हरे व जले दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। The righteous will be glad when they are avenged, when they dip their feet in the blood of the wicked. सब मिलकर पढ़ेंगे। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। Praise the Lord. आइए हम ऐसे ही खड़े होके अपोस्टल क्रीड साथ मिलके पढ़ेंगे। I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Church, Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. आइए हम सब बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ ये सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए, और एक रविवार परमेश्वर ने अपना जीवन में परमेश्वर हम लोग को दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। बाहर परिस्थिति बहुत गंभीर रीति से कोविड की पीड़ित लोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्थिति भी बहुत भयंकर है। हमारा कलिसिया की जो पुराना खास फ्रेंड भी है हमारा, और हमारा चर्च में एक अच्छा सदस्य और उनका फैमिली भी हमारा साथ पर्सनली और चर्च के साथ भी बहुत जुड़ा हुआ था, दाऊद भाई। और वो रात को उनका देहांत हुआ था, परमेश्वर के पास गया था, तो उनकी और उनकी परिवार के लिए भी खास करके प्रेयर करना। एंड देन खास करके ये बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा सुरक्षित रहो, घर के अंदर ही रहो और बी सेफ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और वचन में हम लोग जाएंगे, और खास करके दाऊद भाई की परिवार के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय मान पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो ये सुंदर समय के लिए परमेश्वर, और खास करके परमेश्वर आज के दिन के लिए परमेश्वर। आज सुबह परमेश्वर हम लोग आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। दाऊद भाई की परिवार को आपके हाथ पे सौंपते हैं परमेश्वर, उनका बीबी बच्चे और पूरा रिश्तेदारों को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपने परमेश्वर दाऊद भाई को आपकी चरणों में आपने बुलाया परमेश्वर। यहाँ पे परिवार को
वो जो गैप है परमेश्वर, वो जो नुकसान उनकी यहाँ पे हो रहा है परमेश्वर, आप खुद परमेश्वर प्रार्थना करता है कि आप काउंसल कर लीजिए, कंसोल कर लीजिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर परिवार को तसल्ली मिल पाएंगे परमेश्वर। मनुष्य रीति से परमेश्वर हम लोग कुछ भी वो गैप को फिल नहीं कर पाएंगे, केवल आपकी प्रेम उसको फिल कर पाएंगे। तो आज हम लोग प्रार्थना करते कि परमेश्वर उनकी परिवार के साथ परमेश्वर आप रह के अभी दफन विधि का जो कार्य है, जो भी रिचुअल्स है, हर एक चीज़ अच्छी तरह से होने के लिए मदद कर लीजिए। और परिवार को परमेश्वर इस महामारी की पीड़ित कोई भी नुकसान उनको ना होने दीजिए, आपकी सुरक्षित हाथ में उनको रख लीजिए परमेश्वर। अभी हम लोग परमेश्वर आपकी वचन सुनने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। वचन सुनने के लिए परमेश्वर अपना आत्मिक खानों को खोल दीजिए, और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको परमेश्वर महिमा देने वाला व्यक्तियों को हम लोग को बना दीजिए, और अपना जीवन के द्वारा परमेश्वर आप महिमा पा लीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ये एक टाइमली मैसेज करके सोच रहा था, तो 2-3 दिन से मैं सोच रहा था कि कौन सा मैसेज, संदेश कलीसिया की ज़रूरत है, और अपना व्यक्तिगत जीवन में कौन सा संदेश ज़रूरत है करके सोचते हुए समय में परमेश्वर ने मुझे मलाकी के बारे में परमेश्वर बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज 2 हफ्ते मलाकी के बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट वांट टू शेयर अबाउट मलाकी। तो मलाकी का पुस्तक की ओर थोड़ा, मतलब आई विल नॉट बी एबल टू गो इन डिटेल, पूरा एक्सजेस आपको नहीं दे पाऊँगा, बट आई विल ट्राई टू गिव एन आउटलाइन, एंड आपको कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ लागूकरण की जो पॉइंट्स है, यहाँ से हम लोग को सीखने के लिए जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स हम लोग लेने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। मलाकी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वी विल बी लर्निंग अराउंड 7 लेसन्स, 7 वचन हम लोग का 7 पॉइंट्स हम लोग लर्न करेंगे इसमें से। और यहाँ से आपको और हमको एक प्रश्न हम लोगों को पूछना चाहिए। वो प्रश्न ये है कि आर देयर एनी एरियाज वेयर वी आर गिविंग द लॉर्ड द लेफ्ट ओवर्स, मतलब क्या कोई क्षेत्र है जहां हम प्रभु को बचे हुए दे रहे हैं, बचे हुए दे रहा है। द लेफ्ट ओवर्स आर वी गिविंग? This is the question that we need to ask continuously towards when we are studying Malachi. और ये समय में, खास करके ये जो महामारी का जो समय में सिचुएशन आउटसाइड को देखेंगे, परिवार की सिचुएशंस को देखेंगे, और हर चीज़ों की हम लोग देखते हुए वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्या हम लोग बचे हुए परमेश्वर को दे रहा है? आर वी गिविंग द लेफ्ट ओवर्स टू गॉड? तो ये एक 3 प्रश्न मेरा संदेश का है। ये 2 हफ्ते का संदेश का 3 प्रश्न रहेगा। तो आइए हम लोग ये मलाकी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसके पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि लास्ट वर्ड्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। जो भी व्यक्ति का आखिरी जो वचन है, आखिरी जो शब्द है, या आखिरी जो इंस्ट्रक्शंस जो होता है, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत क्या बोलते हैं, खास यूनिकनेस होता है। तो लास्ट वर्ड्स ऑफ ए सन और डॉटर, टू अ सन और अ डॉटर, कोई भी अपना बच्चों को या अपना लड़की या लड़का को, जब हम लोग ऑफिस में से बाहर जाएंगे, बीवी को हम लोग कुछ बोलेंगे, कुछ जाने के टाइम में जब हम लोग इंस्ट्रक्ट करता है, दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपना बच्चे कॉलेज में जा रहा है, एग्जाम लिखने के लिए जा रहा है, वी इंस्ट्रक्ट देम, पेन है क्या, पेन लेके जा रहा हो क्या, अच्छी तरह से लिखो एग्जाम, आराम से बैठो, मतलब यू गिव सम इंस्ट्रक्शंस जब जाने के टाइम में। जो जो द लास्ट वर्ड्स, यू नो, दे हैव अ वेरी यूनिक इंपॉर्टेंस। सो ये जो लास्ट वर्ड्स को हम लोग देखेंगे, इवन व्हाइल आवर हस्बैंड्स आर गोइंग टू ऑफिस,
जब वो लोग ऑफिस पे जाएंगे, या हस्बैंड आपको बोलेंगे या आप हस्बैंड को बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे थोड़ा संभाल के ड्राइव करके जाना और अच्छी तरह से वहाँ से फिर वापस आना, बीच बीच में कुछ पानी पीना। मतलब वाइफ ऑल्सो गिव्स कुछ इंस्ट्रक्शन देता है ना, जब कोई व्यक्ति जाने के टाइम में कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जो लास्ट वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति युद्ध में जा रहा है, तो युद्ध का जाने के टाइम में, बैटल में जाने के लिए ट्रूप को, सेना लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है, दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू, दे हैव लॉट ऑफ वैल्यू। अ डाइंग पर्सन, कोई भी व्यक्ति मरने के समय में क्या बोलता है, ऑन द बेड, ही इज ऑन द डेथ बेड, तो जो बातें उन्होंने बोलेंगे, दे विल हैव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड दे विल बी रिमेंबर्ड फॉर वेरी लॉन्ग। बहुत समय तक उसको याद रखेंगे और उसको लागूकरण करने के लिए प्रयत्न करता है। इनमें से द लास्ट वर्ड्स ऑफ मेनी आर रिकॉर्डेड इन द बाइबल। बाइबल के अंदर भी बहुत सारा ऐसा लास्ट वर्ड्स रिकॉर्ड किया गया है। फॉर एग्जांपल जेकब्स ब्लेसिंग्स, जेनेसिस चैप्टर 49 में हम लोग देखेंगे तो याकूब का आशीर्वाद वचन हम लोग देख पाएंगे। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन इन द सेम वे मोसेस ऑल्सो, मोसेस भी इजराइलाइट लोगों को उनकी जो फाइनल मंथ्स, वो अभी मरने वाला है कुछ महीनों में, उन्होंने इजराइल लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया, कुछ समझाया लोगों को। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन लास्ट कपल ऑफ वीक्स हम लोग देखा है कि ईस्टर का समय में, गुड फ्राइडे का समय में, या लेंट सीजन के अंदर हम लोग यीशु मसीह का द 7 वर्ड्स ऑन द क्रॉस ऑल्सो बीन रिमेंबर्ड, ये जो हम लोग याद किया, क्योंकि वो यूनिक है and they are having a lot of importance, बहुत सारा importance रहता है। In the similar pattern, the last words of the Old Testament, पुराना नियम की last words या last words of the prophet Malachi is considered to be the last prophet, एकदम आखिरी प्रॉफिट है। उसके बाद there is around 400 years silence period, later on 400 years silence period, एकदम शांत समय है। God was not स्पीकिंग टू एनीबडी थ्रू प्रॉफिट्स या कोई जजेस के थ्रू से, किसी के थ्रू से। देयर इज नो वर्ड, किसी के साथ से कोई एक वर्ड नहीं है। बिफोर 400 years of silence, before 400 years of silence, Malachi was talking, and after 400 years John the Baptist came up. John the baptisma Yohan, वो आके then he started preaching the word of God. तब तक तो साइलेंट था। सो पुराना नियम को क्लोज करने के लिए this Malachi was giving a very important words, और Malachi उनकी प्रजा को, खास करके यूदा लोगों को उन्होंने जो संदेश दे रहा है, वो भी एक अनोखा रीति से उन्होंने संदेश देते हुए हम लोग देख रहा है। तो ये जो पूरा पुस्तक के अंदर हम लोग देख पाएंगे कि गॉड वांट्स रियलिटी, गॉड वांट्स रियलिटी, मतलब परमेश्वर सच्चाई चाहिए तुमसे और हमसे, हमारा जीवन से परमेश्वर को सच्चाई चाहिए। किसी और को क्या बोलते हैं, प्रसन्न करने के लिए या किसी और को बेनिफिट के लिए परमेश्वर को इच्छा नहीं है, बट परमेश्वर को ही महिमा होना चाहिए, वैसे हमारा जीवन होना चाहिए। दैट रियलिटी, गॉड वांट्स दैट रियलिटी फ्रॉम एवरी पर्सनल लाइफ, हर एक पर्सनल लाइफ के अंदर से दिस रियलिटी गॉड इज वांटिंग। आज सुबह परमेश्वर इज आस्किंग द रियलिटी फ्रॉम योर लाइफ, तुम्हारा जीवन से वो रियलिटी तुमको चाहिए। एक बार ये अपना जीवन को परखने का समय है कि आर वी गिविंग द बेस्ट टू द लॉर्ड, और आर वी गॉड वांट्स रियलिटी इन आवर लव टू हिम। परमेश्वर को प्यार करने में इज देयर एनी रियलिटी? सच्ची में प्यार करते हो हम लोग? सच्ची में हम लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हम लोग? हाउ मच लव आर वी शोइंग टू गॉड? परमेश्वर को कितना प्रेम हम लोग दिखा पा रहा है और कितना प्रेम हम लोग दिखा रहे हैं? वी नीड टू चेक दिस।
तो देन गॉड वांट्स रियलिटी इन आवर वर्शिप टू हिम. हमारा आराधना में रियलिटी में चाहिए, सच्चाई में से हम लोग आराधना करना चाहिए. वही तो वचन बोलता है ना कि हम लोग सच्चाई में, आत्मा में हम लोग आराधना करना चाहिए. पूरे बल से, पूरी मन से, पूरी तन से हम लोग आराधना करना चाहिए करके हम लोग गीत गाते हैं. बट आर वी रियली डूइंग दैट इन रियलिटी? वो सच्चाई से हम लोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इवन योर प्रेयर लाइफ, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसे है? आर वी एबल टू नील डाउन रियली दैट यू आर लॉन्गिंग फॉर द रिलेशनशिप ऑफ गॉड? परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध की जरूरत है करके तू प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? No, all this is very much important. So God actually wants your reality. He wants your reality in loving Him, in worshiping Him, and God wants a reality in our service for Him. उनकी सेवा करने में रियलिटी चाहिए, दिखावट के लिए नहीं चाहिए. Are we really serving God in serving people? इन सर्विंग सोसाइटी एंड सर्विंग परमेश्वर को सर्व करने के लिए? आर दिस थिंग्स हैपनिंग इन रियलिटी में हो रहा है या इन सम अदर इंटेंशंस में आपको हो रहा है? जनरली ऐसा होता है कि कभी कभी नौकरी में हम लोग, कोई जॉब में नौकरी करते हैं, तो नौकरी किसके लिए करते हैं हम लोग? फॉर व्हाट यू सर्व an organization? Just for your money? Nahi. Sometimes we serve an organization just for some intended reasons, but we don't serve with the actual values. The actual values हम लोगों को serve करना चाहिए. अब देख लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए there will be a motto, या there will be a mission, there will be a vision. So वो विजन से हम लोगों को चलना चाहिए. बट आर वी सर्विंग गॉड who is with a vision that he wants you to worship him in truth and he wants reality? सच्चाई चाहिए परमेश्वर को, सच्चाई चाहिए. वो सच्ची रीति से हम लोग कर रहा है या किसी और को क्या बोलता है कि भीड़ में हम लोग सबके साथ ऐसा ही निकलते जा रहा है? I want to tell you this morning that God's desire for his people of any generation, that our lives honor him in all we do and say. जो कुछ हम लोग करेंगे, जो कुछ हम लोग बोलेंगे, हर चीजों में परमेश्वर को महिमा होना चाहिए. That is the reality. That reality God is asking this morning. Do you know why I'm trying to bring this particular book or this particular topic in the pandemic situation? क्योंकि the reality in God's people is missing. The reality in God's people is missing. मतलब जो सच्चाईपन जो है एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए, वो मिस हो रहा है. और पूरा दुनिया के साथ, दुनिया के लोगों के साथ हम लोग भी वो भीड़ के अंदर ऐसे निकल के जा रहा है. We are just going away. We are just going away. That is why this morning I want to tell the church that God wants reality. That is why the Malachi book is the book that has been chosen. And this Malachi message is the total nutshell of the total Malachi. All the 3 chapters is this one. So ये चैप्टर्स के अंदर हम लोग थोड़ा आउटलाइन में दे दूंगा आज के लिए. एंड आई विल गिव यू द 7 थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर इन आवर लाइव्स. Malachi prophecy was after the exile. मतलब बबलोन के समय में एग्जाइल होने के बाद फिर वापस आ गया था ना, तब वो लोग को ये जो मलाकी का पुस्तक लिखा गया. आफ्टर अराउंड 100 years, 100 साल के बाद, जब मंदिर बना गया, रीबिल्डिंग ऑफ द टेम्पल हैज बीन डन. इज़रा और नेहमिया का समय में टेम्पल बना दिया और टेम्पल की वॉल्स भी बना दिया. उसके बाद 100 साल के बाद की बातें हैं, ये मलाकी का बातें हो रहा है. इतना जल्दी लोग क्या हो गया, वो जो एंथुजियाज्म दैट मार्क द रिटर्न, इतना एंथुजियाज्म से वो लोग बाहर से आ गया, पर्शिया से आ गया, अलग अलग देशों में से आ गया, यरूशलेम में आ गया, इतना खुश हो गया. और आप इज़रा पढ़ेंगे या नेहमिया का पुस्तक के अंदर पढ़ेंगे 9th चैप्टर में, इतना जोर जोर से वो लोग चिल्ला के परमेश्वर को आराधना किया, इतना जोर जोर से चिल्ला के परमेश्वर को प्रार्थना किया था, खुशी मनाया और बहुत अच्छा एंथुसियाज्म था.
ये 100 साल के अंदर क्या हो गया था? ये 100 साल के अंदर ऐसा हो गया था, उनकी देवर डिस्करेज्ड, वो लोग निराश हो गया था। क्यों निराश हो गया था? क्यों निराश हो गया? इसलिए द क्रॉप्स वर इन वेरी बैड कंडीशन, क्योंकि वहां पे अकाल पड़ गया और उनकी जो खेती जो है वो बराबर खेती नहीं आ रहा था। सो इनके वजह से डिस्ट्रेस हो गया। जब भी हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ निराश हो जाता है, देन पीपल, जनरल हमारा एटीट्यूड है, वी सर्च फॉर सो मेनी अदर थिंग्स। आपको मालूम है इजराइल की जो पाप का जो साइकिल है, आई टोल्ड दिस मेनी टाइम्स, ये जो पाप का जो साइकिल कैसे होता था, इजराइल लोग परमेश्वर की अनुग्रह पाते थे और परमेश्वर के साथ संबंध रखते थे, बहुत अच्छी तरह से रहते थे, एंड देन बीच में क्या होता था, पाप में पड़ जाते थे। पाप में पड़ के वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, बाल देवताओं को पूजा करते थे, उनके साथ चला जाता था, और फिर वापस परमेश्वर ने कुछ सिचुएशन लेके आता था उनके ऊपर और डगमगा जाता था वो लोग, एंड देन दे यूज्ड टू रिटर्न बैक, दे यूज्ड टू क्राई टू द लॉर्ड, एंड परमेश्वर उनको करुणा दिखा के उनको वहां से छुटकारा मिलता। दिस साइकिल वाज गोइंग ऑन इन द ओल्ड टेस्टामेंट। एक्सोडस से हम लोग को देखते आएंगे, दिस सर्कल इज कीपिंग ऑन गोइंग, एंड मुझे ऐसा लगता है ये सर्कल हमारा जीवन में भी ऐसा ही होते जा रहा है। इट इज गोइंग ऑन इन द सेम वे। कुछ प्रॉब्लम आएंगे, हम लोग घुटने में टेक के प्रार्थना करेंगे, और जैसे प्रॉब्लम निकल जाएंगे हम लोग वो चीजें भूल जाता है, वी फॉरगेट एंड अगेन भीड़ में से हम लोग निकल जाता है, भीड़ में चला जाता है हम लोग। वी गो इनटू द क्राउड, जैसे दुनिया करते हैं वैसे हम लोग कर लेता है। फिर वापस हम लोग कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगे, कुछ डिप्रेशन आएंगे, कुछ अपना जीवन में ऐसा कुछ हुआ, तब हम लोग क्या करेंगे, घुटने में होकर प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे, परमेश्वर फिर वापस आपको क्या करेगा, ही विल गिव। बाल को क्यों ये लोग आराधना करते हैं, आपको मालूम है, इफ यू स्टडी दैट दिस थिंग ना, बाल देवता, ही इज अ गॉड ऑफ फर्टाइल, गॉड ऑफ सन, फर्टिलिटी के बारे में, फर्टिलिटी का देव या देवता करके मानते थे। जब ये लोग का क्रॉप्स और ये सब बंद हो जाता है ना, वो टाइम में उनका जो इकोनॉमी है ओनली थ्रू एग्रीकल्चर, सो ये जो क्रॉप्स और उनका जो चीजें बंद हो जाता था, तो ये लोग को मालूम नहीं होता था क्या करने का। सो ऑलरेडी लोग उनको बिलीव करते थे, किसको, बाल को बिलीव कर लेते थे कि ये फर्टिलिटी का गॉड है, तो उनको पूजा करेंगे तो फर्टिलिटी मिल जाता है। तो क्या करते थे ये लोग, यहां से वहां पे ड्रिफ्ट हो जाता है, ड्रिफ्ट होके उनको पूजा करना शुरुआत कर लेता है, और क्या हो जाता है, तब उनका जीवन ऐसा डिग्रेड होते जाता है। सो सेम सिचुएशन ऐसा हो रहा था, ऐसा सिचुएशन हमारा जीवन में भी होता है। दे एक्सपेक्टेड एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, परमेश्वर से आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलेंगे करके सोचा था वो लोग। कभी हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, हर समय हम लोग को सुखी मिलेंगे, हर समय में हम लोगों को एकदम इट विल बी लाइक बेड ऑफ रोजेस, है ना। हर समय में कोई छोटा दुख आएंगे तो इमीडिएटली हम लोग इधर उधर हो जाता है। मलाकी का टाइम में भी ऐसा हुआ था। सो दैट इज द टाइम वेयर गॉड रोज मलाकी के बारे में आपको पर्सनली या व्यक्तिगत जीवन देखेंगे तो मलाकी के बारे में बाइबल में इतना ज़्यादा हम लोग को नहीं मिलेंगे, केवल मलाकी का पुस्तक के अंदर ही हम लोग उनके बारे में थोड़ा हम लोग को मालूम होता है। सो बट मलाकी को देखेंगे तो इट वॉज अ टाइम ऑफ स्पिरिचुअल डिक्लाइन, आत्मिक डिक्लाइन होते जा रहा है, लोगों के अंदर आत्मिक चीज़ों के अंदर डिक्लाइन होते जा रहा है ना। द सेम थिंग अभी भी हम लोग को होता है। संडे चर्च बोरिंग लगेंगे, वचन पढ़ना बोरिंग लगेंगे, प्रार्थना करने के बोरिंग लगेंगे, बाइबल स्टडीज बोरिंग लगेंगे। मतलब ये जो है ना, बिकॉज द स्पिरिचुअल हंगर हैज डिक्लाइंड। ऐसा ही परिस्थिति अभी दुनिया के अंदर चल रहा है। लास्ट ईयर ये जो पैंडेमिक जब आए थे, वो टाइम में बहुत डर गया था। लोग कितना प्रार्थना कर रहे थे, अपना अपना घर में बैठ के बहुत प्रार्थना कर रहे थे। धीरे धीरे क्या हो गया था, एक ही महीने, एक ही साल के अंदर फिर नॉर्मल हो गया, अपना अपना काम नॉर्मल। फिर से परमेश्वर और एक इंडिकेशन हम लोग को दे रहा है दैट वी नीड द ट्रूथ।
सच्चाई में से हम लोग को जाना चाहिए. एंड द बुक इज लार्जली इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन गॉड एंड पीपल. परमेश्वर की और उनकी प्रजा के बीच में एक डायलॉग है. एंड खास करके दिस डायलॉग इज विथ क्वेश्चन एंड आंसर टाइप का टाइप आपको मिलेंगे. तो इसलिए एडवर्ड डेनेट बोलता है, ही टॉक्स अबाउट प्रॉफिट. उन्होंने प्रॉफिट के बारे में उन्होंने बोलता है कि द वर्क ऑफ अ प्रॉफिट इज टू डील विद द स्टेट ऑफ पीपल एंड एक्सरसाइज देयर कॉन्शियस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. ये जो कोटेशन है, I like this quotation. That is the only one of the reason why I just chucked up with Malachi. Because God wants to deal with the people and exercise their conscience and presence with the God. परमेश्वर के साथ तुम्हारा conscience कैसे है? I don't know, maybe God inspired me today to tell you that your presence and your conscience with God has to be rectified. Your presence and your conscience with God has to be rectified. That is the reason why Malachi came into picture this morning. God always demands our best. God always demands our best. The word messenger, ये पुस्तक के अंदर the word messenger occur 3 times. 3 बार messenger का बात वहां पे मिलते हैं. Messenger, why I'm talking about messenger means because Malachi, जो name of the word Malachi का नाम का अर्थ ही messenger. So that is why the word messenger occurs 3 times. Chapter 2 and verse 7 में it refers to priests, याजक लोगों को refer करता है. And second time it refers to John the Baptist. He's foretelling about John the Baptist. योहान के बारे में, बपतिस्मा योहान के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी दे रहा है. He is referring to John the Baptist as a messenger who is going to lay the way ready for the Christ to come, for the Messiah to come. एक मार्ग सिद्ध करने के लिए एक प्रॉफिट आने वाला है करके जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बोलता है. एंड द थर्ड टाइम ही यूज्ड द मैसेंजर रेफरिंग इन द सेम वर्स, ही रिफर्स टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ. यीशु मसीह के बारे में ही रेफर कर रहा है. एंड दिस वर्ड it has a twofold understanding. One is for the Messiah and the second one is for the second coming of Jesus Christ. दूसरा आगमन के बारे में भी हम लोगों को मालूम हो रहा है. So the word messenger is coming 3 times इसके अंदर. And his contemporaries जो है ना, उनके साथ जो prophets जो है मलाकी के साथ, वो लोग है 3 लोग है. वो भी 3 लोग है. मलाकी is having 3 chapters and 3 messengers के बारे में बोला है. And 3 contemporaries है वहां पे. क्या क्या contemporaries है? हगै है, जकरिया है and नेहमिया है. हगै, जकरिया and नेहमिया. So 3 contemporaries उनके साथ है and तीनों को तीनों एक ही संदेश है. There is one common message. What is that common message? All the 3 described about the low spiritual condition of God's people. Now we are trying to understand. Spiritual condition of God's people are low. जितना होना चाहिए उतना नहीं है. That is the reason why Malachi has been picked up this morning. That why I am telling this morning is our spiritual condition जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है. Again I am repeating with a singular form. तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ, हाँ मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं. तुम्हारा बीवी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारा हस्बैंड के बारे में नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारा बच्चे के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मगर तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं. तुम्हारा स्पिरिचुअल कंडीशन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है. इट इज लो. कोविड का टाइम में हम लोग एक कोविड का सिम्टम क्या है? पल्स लो हो जाता है ना. पल्सोमीटर लेके चेक कर लेता है तुम्हारा पल्स कैसा हो रहा है. इट इज लो. डेंजरस पोजीशन में आ रहा है. सो वी नीड टू check our lives with the word that God is asking today.
यू आर सपोज टू गिव द बेस्ट टू द लॉर्ड. परमेश्वर को बहुत मतलब श्रेष्ठ चीज परमेश्वर को देना चाहिए, बट देर इज समथिंग लो. That is why God is talking to us this morning. Malachi, as I said, is the messenger. Malachi means messenger, and it has been written around 445 या 450 to 400 BC के अंदर लिखा गया है. God spoke his final words to his ancient people. वहां पे यहूदी लोगों को, यूदा की गोत्र के लोगों को खास करके उन्होंने बात कर रहा था. मलाकी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टीचिंग मेथड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. मैंने जैसा बोला था ना, उनका जो पूरा जो मलाकी के अंदर द नैरेटिव इज क्वेश्चन एंड आंसर टाइप, क्वेश्चन एंड आंसर. मलाकी पुट्स आउट अ क्वेश्चन इन द माउथ ऑफ द पीपल एंड देन सप्लाइज गॉड्स आंसर. उनके मुंह से ही एक प्रश्न लेके निकाल लेते हैं एंड ही सप्लाइज द आंसर. उनके थ्रू से आंसर सप्लाई कर लेता है. सो दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक या वंडरफुल व्हाट टू से टीचिंग मेथड व्हिच वी यूज जनरली इन आवर बाइबल स्टडीज, questions ki. So Malachi was using that, and then 3 messages are being given in Malachi, main 3 messages. What are the 3 messages? Malachi chapter 1 verse 1 से 5 तक हम लोग देखेंगे तो the message about God's love, परमेश्वर की प्रेम के बारे में, परमेश्वर की लव के बारे में, that message is being given. And the second message is you can see in the first chapter verse 6 से लेके second chapter verse 17 तक पूरा ये portion के अंदर हम लोग देखेंगे. It is message of rebuke of their sins, मतलब उनकी पाप के बारे में परमेश्वर जो खिलाफ जो है, वो जो rebuke है, वो जो संदेश है, वो जो instruction है, वहां पे हम लोगों को मिलता है. The second part. First part is about the love, and the second part is about the rebuke of your sins. So the third part is the message of hope in the renewed promise of Christ's second coming. यीशु मसीह की दूसरी आगमन की हमारा आशा हम लोगों को दिखाता है. 3 चीजें यहाँ पे मिलता है. पहले है परमेश्वर का प्रेम, and the second one he is talking about your sin and your present situation, तुम्हारा प्रेजेंट सिचुएशन. एंड फाइनली ही गिव्स अ होप एंड अ प्रॉमिस दैट क्राइस्ट इज गोइंग टू कम बैक अगेन एंड ही इज गोइंग टू सेव अस. एंड देन फाइनली ये देखेंगे देयर आर 7 डिबेट्स या 7 क्वेश्चन. एक्चुअली बोलेंगे तो पूरा मलाकी का पुस्तक के अंदर देयर आर 23 क्वेश्चंस. 23 क्वेश्चंस है, उसमें से 7 क्वेश्चंस जो नैरेटिव क्वेश्चंस है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो ये जो क्वेश्चंस आपको यू जस्ट रीड अगेन इन योर हाउस. एंड ये क्वेश्चंस में फर्स्ट चैप्टर वर्स 2 and 3 में हम लोग को मिलता है, वेयर हैज दाउ लव्ड अस, वेयर हैज दाउ लव्ड अस, कहां पे तुमने हमको प्यार किया करके प्रश्न पूछ रहा है. परमेश्वर को प्रश्न पूछ रहा था, है ना. second question, wherein have we despised your name, तुम्हारा नाम को हम लोग कहां हम लोग धिक्कार किया करके प्रश्न पूछ रहा है. किसको प्रश्न पूछ रहा है? यहूदी लोग परमेश्वर को पूछ रहा है. these are the questions you and I also ask. where are you Lord, कहां पे तू कौन सा काम कर रहा है मेरे जीवन में? अगर तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे तो मेरा जिंदगी ऐसा क्यों है? हम लोग अपना जीवन को, अपना हृदय को क्या कर देते हैं? कठोर कर लेते हैं. वी harden our heart because God is not doing anything in our life. We feel that God is not doing anything in our life. And the third question he says, wherein have we polluted thee, कहां पे तुम लोगों को हम लोग pollute कर दिया? Where we have polluted. And the third one is the fourth one is asking, the question they are asking is, wherein have we wearied the Lord with our words, कहां पे तुमको दुख कर दिया हम लोग हमारा बातों में? मैं तो अच्छी बात ही बोल रहा हूं करके बोल रहा है. एंड देर आस्क, देर क्वेश्चनिंग गॉड. इसका कॉन्टेक्स्ट भी आप देखेंगे तो देख लीजिए. यू जस्ट रीड दोस वर्सेस चैप्टर 2 and verse 17 में. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वेर इन शेल वी रिटर्न टू द लॉर्ड, कहां पे हम लोग आएंगे परमेश्वर के पास. एंड द 6th क्वेश्चन ऐसा बोलता है, वेर इन हैव वी रॉब्ड दी, कहां पे हम लोग आपको चोरी किया था? किसमें हम लोग आपको चोरी किया था? हम लोग कौन सा बाबत में हम लोग चोरी किया करके दे आर आस्किंग. एंड देन फाइनल क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज, व्हाट हैव वी स्पोकन अगेंस्ट दी, तुम्हारा खिलाफ हम लोग कौन सा चीज हम लोग बात किया करके प्रश्न पूछ रहा था. दे आर आस्किंग दिस 7 क्वेश्चन, दिस 7 डिबेटेबल क्वेश्चंस परमेश्वर की जो बातें में. बट स्टिल द लॉर्ड सेज हियर,
For I am the Lord, I do not change. For I am the Lord, I do not change. Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. Yet from the days of your fathers you have gone away from my ordinance and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord. This is the final application point और final verse. ये जो बातें यहाँ पे बोल रहा है, the Lord is telling, you have forgotten my ordinances, you have not kept them. My statutes, जो बातें मेरे बातें तुमको करने का है, that you have not done. And now God is asking, return to me. मेरे पास फिर वापस लौट के आना. I will return to you. मैं तुम्हारा पास आऊंगा. अभी तुम्हारा जीवन में परमेश्वर दूर लग रहा है, तो परमेश्वर ऐसा वादा हम लोगों को कर रहा है, मैं रिटर्न करूंगा. I will come back to you, says the Lord of hosts. The lessons for us for today, आज का समय में, आज के लिए मतलब आज का रविवार के समय के लिए नहीं है, बट आज के समय में worship must be deeply spiritual and from the heart. हमारा आराधना बहुत स्पिरिचुअल होना चाहिए और वो भी हृदय से हम लोग को आराधना करना चाहिए. Must harmonize with God's will and wishes. परमेश्वर के साथ, उनके चित्त को साथ हम लोग सिंक्रनाइज होना चाहिए. तुम्हारा चित्त अलग हो रहा है और परमेश्वर का चित्त अलग हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सिंक्रनाइज विद द विल ऑफ गॉड. अ क्लोज्ड मीटिंग हाउस इज बेटर देन वन फिल्ड विथ इनसिंसियर इनडिफरेंट वर्शिपर्स. अकेले आराधना करो काफी है, बहुत भीड़ के साथ करने के लिए भी जरूरत नहीं है. But God is asking for reality. God is asking for truth. God is asking for truth. Insincere और indifferent worshipper का बीच में करने की जरूरत ही नहीं है. We must observe all of God's laws, those pertaining to marriage and at home, and as well as that are related to worship. So this is what Malachi is talking about. He's talking about family, he's talking about home, he's talking about worship, he's talking about marriage. So these are the important lessons that you and I need to remember. The first point for today you have to learn is you need to remember God's love. परमेश्वर को प्रेम को याद करना चाहिए. The 7 points में मलाकी के अंदर बोलने वाला जो पहले पॉइंट है, रिमेंबर गॉड्स लव. परमेश्वर को प्रेम को याद रखना. द पीपल ऑफ जूडा लॉस्ट अप्रिशिएशन ऑफ गॉड्स लव फॉर देम. उनकी प्रेम को भूल गया था, यहूदी लोग भूल गया. मोसेस हैज टोल्ड देम, मूसा ने उन लोगों को बोला है, क्या बोला? यू आर अ होली पीपल टू द लॉर्ड योर गॉड. द लॉर्ड योर गॉड हैज चोजन यू टू बी द पीपल ऑफ हिमसेल्फ एंड अ स्पेशल ट्रेजर अबव ऑल द पीपल ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, बिकॉज द लॉर्ड लव्स यू. परमेश्वर तुमको प्रेम कर रहा है करके मूसा की थ्रू से परमेश्वर बात किया था. आज परमेश्वर वही बात तुमसे भी हम लोग को बात कर रहा है. ही इज टेलिंग यू आर अ होली पीपल ऑफ गॉड, यू आर अ होली पीपल ऑफ गॉड. गॉड हैज चोजन यू, God has chosen you, and you are a special treasure. You are a special treasure to the Lord on the whole face of the earth. ये पूरा का दुनिया में you are a special treasure because God says that the Lord loves you. He is loving you this morning. Do you know that? परमेश्वर तुमसे प्रेम कर रहा है. He is loving you this morning. Even he talked with through Jeremiah. लोगों के अंदर जर्मया के थ्रू से भी बात किया था. क्या बात किया था? जर्मया टोल्ड टू देम व्हाट द लॉर्ड हैज टोल्ड टू देम, आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव. अनंत काल की प्रेम से मैंने प्रेम किया था करके जर्मया के थ्रू से बात बताया गया है, मूसा की तरह से बात बताया गया है. फिर भी ये लोग क्या बोलता है? इन व्हाट वे हैव यू लव्ड अस. कौन सा चीज में हम लोग प्रेम किया करके पूछ रहा है. द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, द फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चीज में हम लोग प्रेम नहीं किया करके बोल रहा है. God has demonstrated his love for them by choosing them
ओवर ईसाउस डिसेंडेंट्स, याकूब की संतान में लेके आया था उन लोगों को, बाय हेल्पिंग देम टू रिटर्न बैक, फिर से लौट के आने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए फ्रॉम द डेसोलेट प्लेसेस, इधर उधर होके वो लोग बहुत सता रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, वहां से उन लोगों को छुड़ा के लेके आया, एंड बाय अलाउइंग देम टू सी द ग्रेटनेस दैट शोन टू अदर्स बियॉन्ड इजराइल्स बॉर्डर, परमेश्वर ने ये सारे कुछ दिखा दिया उन लोगों को। एक बार पढ़ लीजिए ना, मलाकी चैप्टर 1 वर्स 2 to 5, मलाकी चैप्टर 1 वर्स 2 to 5। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, हाँ, परंतु तुम पूछते हो, हाँ, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया? तूने किस बात में हमने प्रेम किया? परमेश्वर को ये बात बोल रहा है, एंड गॉड इज गिविंग द आंसर देयर। पढ़ लीजिए ना। यहोवा की यह वाणी है, हाँ। क्या एसाव याकूब का भाई न था? हम्म, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, हम्म। परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला हम्म। और उसकी प्रेतुक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया। हम्म, एदोम कहता है, हम्म। हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिर बसाएंगे। हम्म। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, हम्म, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा, उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इस्राएल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। इतना बोलने के बावजूद, इतना करने के बावजूद भी लोग क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सेकंड वर्स, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया? तूने किस बात में हमसे प्रेम किया था? कौन सा बात में परमेश्वर ने प्रेम किया करके हम लोग को पूछ रहा है। आज परमेश्वर को ऐसा पूछ रहे तुम, कौन सा बात में हम लोग को प्रेम कर रहा है करके बोल रहा था। ही इज टॉकिंग अबाउट योर लव बिटवीन गॉड एंड योर सेल्फ। आज कौन सा चीज में तुमने प्रेम किया था? वी आर नो डिफरेंट टुडे, आवर हार्ट्स हैव बीन हार्डेंड फॉर द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रेम से हमारा हृदय इतना कठोर बन गया, इतना कठोर बन गया, इतना परवर्टेड हो गया था, इतना डिविएटेड हो गया कि हम लोग दुनिया की ओर से चला गया था, कि परमेश्वर को प्रेम को भूल गया था। We are forgetting God this day. We forgot that in His love, that is what 1 John chapter 4 and verse 10 tells us. In His love, not that we loved God, but He loved us. उन्होंने हम लोगों को प्रेम किया था, इतना प्रेम किया था, He sent His Son to be a propitiate. तुम्हारा जगह उन्होंने लिया अपना पापों के लिए, अपना पापों के लिए परमेश्वर ने उनका जगह लिया था। और हम लोग प्रश्न पूछता है, परमेश्वर को कौन सा प्रेम दिखा रहा है? कौन सा प्रेम? What type of love is yours today? What type of love is yours today? If we begin to lose sight of the great love for us, we will slowly be attracted to other things. एक बार परमेश्वर से ये प्रेम ठंडा होते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? दुनिया की ओर से हम लोग अपना नजर चलते जाएंगे। एक बार प्रेम, परमेश्वर की प्रेम को ठंडा होएंगे, दैट मीन्स यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वर्ल्ड। वर्ल्डली चीजों के अंदर आप लोग अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड टू द चर्च ऑफ एफिशियंस। एफिसी कलीसिया को ऐसा हुआ था, इसलिए रेवलेशन प्रकटीकरण की 2 अध्याय में 14 कलम में ऐसा लिखा है कि यू लॉस्ट या यू फॉरगॉट द फर्स्ट लव। पहला प्रेम आपने छोड़ दिया, पहला प्रेम आपने छोड़ दिया। यू लेफ्ट द फर्स्ट लव। You left the first love. ये जो अभी प्रेजेंट लव परमेश्वर को दिखा रहा है ना, दिस इज नॉट द लव दैट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। ऐसा प्रेम परमेश्वर मांगते नहीं है तुमसे। परमेश्वर ही वांट्स दैट फर्स्ट लव that you have shown to God. So many other things have crept in their affection of Christ. इतना सारा चीज क्रीप होते आ गया तो तुम्हारा जीवन में बहुत सारा चीज आ गया। तुम्हारा नौकरी, तुम्हारा बच्चे, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा क्या बोलता है जवान लोगों को सोशल मीडिया, फ्रेंडशिप, फ्लर्टिंग, इधर उधर जाना, दुनिया के अंदर कैसे नाम कमाना, और इनसिक्योरिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत सारा चीजें अपना जीवन में क्रीप होते आ गया। दे क्रेप्ट इनसाइड एंड वी फॉरगॉट द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रेम को हम लोग
इट इज गॉन, इट इज गॉन। क्रिस्त का जगह पे, जो सिंहासन में क्रिस्त हमारा हृदय के अंदर बैठना चाहिए, वो जगह पे किसी और चीज को हम लोग बिठा रहा है। आई डोंट नो व्हाट यू आर पुटिंग, कौन सा चीज आप लोग रख रहा है, बट टुडे मॉर्निंग गॉड इज स्पीकिंग टू ईच वन ऑफ अस। God is asking you to come back. This is what happened to Judah in Malachi's days. यहूदी की संतान को, यहूदी लोगों को यही जो चीज हुआ था, क्या हुआ था? The looking after material blessing के ऊपर लोग दौड़ रहा है। Don't run after material things, my dear brother and sister. You are running after material things and they're asking God's proof for love. परमेश्वर की प्रेम को प्रूफ मांग रहा है। They became blind to all that they had done, what God has done. वो सारे चीज भूल गया था वो लोग। आज परमेश्वर फिर से आप लोग को याद दिला रहा है, एज ए क्रिश्चियंस वी मस्ट लेट द वर्ड ऑफ गॉड कंसिस्टेंटली रिफ्रेशेस आवर हार्ट्स एज हिज लव फॉर अस। उनकी प्रेम से हम लोगों को कंसिस्टेंटली रिफ्रेश करना चाहिए। कंसिस्टेंटली मतलब डेली, हर समय में। That is what God is asking this morning to you and me. Are you consistently able to worship the Lord? Are you consistently give the quality time to God? परमेश्वर को जो quality time को तुमको देना चाहिए। Are you praying? Or are you praying for the sake of praying? Are you praying for the sake of praying? प्रार्थना करने का है, मुझे करके कर रहा है। Are you reading the word of God for the sake of reading the word of God? Are you going to the church for the sake of going to the church? For what are you doing? जो कुछ तुम लोग कर रहा है, जो करने का है करके कर रहा है, या सच्चाई में से कर रहा है? Are you doing it truly for the love of God? परमेश्वर की प्रेम से। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं गुड फ्राइडे का दिन में, परमेश्वर ने इतना प्रेम रखा है तुमको, इतना प्रेम रखा है, ही डाइड फॉर यू, तुम्हारे लिए मारा गया। और तुम्हारा हृदय इतना कठोर कर लेता है और बोलते हैं परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं किया था। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो कुछ हम लोग बहुत प्यार करते हैं ना, वो चीज हम लोग को निकाल दिया परमेश्वर ने, या जो व्यक्ति को हम लोग बहुत प्यार करते हैं वो व्यक्ति को हमारा जीवन से निकाल दिया, तब हम लोग बोलेंगे परमेश्वर कहाँ है, वेयर इज गॉड? God is not there in my life. But today I want to tell you, God is there very much in your life, and God is so much surrounded in your life that He is protecting you in spite of you rejecting Him, in spite of you going far away, in spite of you running away far away from Him. God is drawing close to you. God is drawing close to you. In the second wave of this COVID time, I want to tell you, don't forget the love of God. परमेश्वर का प्रेम को भूलना नहीं, परमेश्वर को प्रेम को भूलना नहीं। याद करो जो दिन तुम वो टाइम में तकलीफ में था, तो दुख में था, तो परेशानी में था, इतना कोई सिचुएशन था, तुम्हारा साथ कोई नहीं था और तुम अकेले अकेले प्रार्थना कर रहे थे और अकेले अकेले परमेश्वर की चरणों में गया था और परमेश्वर ने तुमको छुड़ाया था। वो सिचुएशन को याद करो जो हम लोग पाप में था, अंधकार में था, वहां से परमेश्वर ने हम लोगों को लेके आया। वो सिचुएशन को याद करो जो परमेश्वर हम लोग नरक में जाने वाला हम लोगों को परमेश्वर ने पकड़ के फिर वापस लेके आया। वो मायरी क्ले से हम लोगों को अंदर डूबते जा रहा है, तो वो पाप की बंधन से हम लोगों को निकाल के लेके आया। तुम्हारा जीवन में इतना सारा घटना है, इतना सारा इंसिडेंट्स है, that God has saved you. Be thankful to the Lord and start worshiping Him truly, and try to realize the love of God. परमेश्वर की प्रेम को हम लोग को याद करना चाहिए. The first point for today, and the next 6 points I will tell you next week. But आज ये पूरा हफ्ते you try to meditate on the word of God. I want to make this as a foundation for the next 6 steps. First one is the love for God. अगर आपका लाइफ में प्रेम ठंडा हो गया, परमेश्वर की प्रेम, वचन पढ़ने का दिलचस्पी नहीं हो रहा है, I think something has to be checked in your life. और are you busy? इतना सारा बिजी हो गया तुम्हारा इतना काम में, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, और परमेश्वर की समय हम लोग को देने के लिए आप लोग भूल रहा है. So God is talking to you this morning that He needs your time. He needs your availability. He needs your heart.
बिकॉज ही लव्ड यू, तुमसे प्यार कर रहा है, एंड इवन नाउ ही इज कंटिन्यूइंग टू प्रे फॉर यू। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, मलाकी का समय में यहूदी लोग परमेश्वर, लोग आपकी प्रेम को प्रश्न किया था परमेश्वर, वैसे ही हम लोग भी परमेश्वर अपने इतने सारा कुछ करने के बावजूद भी हम लोग आपको प्रेम को क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर। बहुत बार हम लोग क्वेश्चन करते हैं या आपका प्रेम को हम लोग भूल जाते हैं परमेश्वर, और यह दुनिया की चीज़ों के अंदर हम लोग निकल जाता है। मगर आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हम लोग को परमेश्वर वो जो पहला प्यार हम